कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, छठे अध्याय का चिंतन भगवद गीता जी के आज समापन कर रहे हैं हम। 30वां श्लोक। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि जो मुझे सब जगह देखता है, पूरे संसार में मुझे और सिर्फ मुझे ही देखता है, और पूरा संसार मुझ में व्याप्त है, स्थित है, ऐसा भी देखता है, उसका मैं नाश नहीं होने देता और वह भी मुझे नष्ट नहीं करता, अर्थात वह भी मुझे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता, तो मैं भी उसको मेरी नज़रों से ओझल नहीं होने देता। ये कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। जब भगवान कहते हैं कि मुझे संसार सब जगह देखने, संसार में सब जगह देखता है, इसका मतलब वो लड्डू गोपाल स्वरूप में दिखेगा सब जगह, ऐसा नहीं है, या मुरलीधर स्वरूप में दिखेगा, ऐसे भी नहीं है। हमको देखना कैसे है भगवान को? सबके अंतर्यामी, क्योंकि नाम रूप इस संसार में तो अलग अलग रहने वाला है। हमको भगवान को देखना है सच्चिदानंद स्वरूप, सबके अंतर्यामी चैतन्य स्वरूप, है ना। और जब वो भगवान कहते हैं कि सब जगह मुझे देखने वाला, तो भगवान तो एक मानते हैं कि मैं सब जगह हूँ। और मित्रों, ये भगवान कैसे हैं? ये सब जगह, सब बाहर भी हैं और हमारे भी अंतर्यामी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा हितैषी हूँ, तुम्हारे सबसे पास रहने वाला मैं ही हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वव्यापी हूँ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम करने में मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं तुम्हारे सबसे पास, तुम्हारे अंतर्यामी, तुम्हारे अंदर ही बैठा हूँ। तो जो ये जान लेता है कि ऐसा सर्वशक्तिमान भगवान सब जगह है, मेरे पास है, मुझे उपलब्ध है और वो कुछ भी कर सकता है, तो मित्रों जो ये जान जाएगा उसको किसी भी बात का डर है क्या? बोलिए। अरे हम छोटी छोटी बातों का आश्रय लेकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं, फिर वो आश्रय छूट जाते हैं और आश्रय देने वाले भी चले जाते हैं, तो फिर हम दुखी होते रहते हैं। और भगवान को कितना बुरा लगता होगा, मैं तुम्हारे पास हूँ लेकिन तुम मेरी ओर नहीं देखते, है ना। अगर हम भगवान को नहीं देखेंगे तो भगवान भी हमको नहीं देखेंगे। इसमें भगवान की कोई गलती है क्या? भगवान बोलते हैं कि वो भी मेरा नाश नहीं करता, माने मुझे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता, वह भी मेरा हाथ पकड़ के रहता है। तो भगवान बोलते हैं मैं भी उसको हाथ पकड़ के उसका आश्रय देते रहता हूँ उसको। और एक बहुत बड़ी बात ये ध्यान में रखने की, वो भगवान सर्वशक्तिमान, वो हमारा है, और किसी बात से, फिर किसी भी परिस्थिति में हमको डरना नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ आपको। एक राजा था, अपनी रानी के साथ में एक बार कुछ नौका विहार के लिए निकला। अब राजा की नौका थी, थोड़ी बड़ी थी, उसमें और कुछ सैनिकों को, अंगरक्षकों को लेकर निकले। बड़ी सी नौका थी, लेकिन उसमें छेद हो गया और पानी अंदर आने लगा। तो सभी लोग राजा को बताने के लिए भागने लगे कि अभी नौका डूबेगी। देखा तो राजा अपना ध्यान करते बैठा था। तो राजा को कोई डिस्टर्ब करने के लिए धारा से ही नहीं करने लगा। तो तुरंत रानी आई, देखा तो महाराज ध्यान करते बैठे। तो सब लोगों को पूछा, सब लोग डर रहे थे। तो रानी बोली, स्वयं चली गई और राजा को हिलाया। तो राजा का ध्यान टूटा। तो पहले उन्होंने एकदम तलवार निकाली कि जिसने ध्यान तोड़ा उस पर गर्दन पर रख दें उसके। तो देखा तो रानी है। पूछा क्या हो गया? बोले महाराज, नदी का पानी नौका में आ रहा है और फिर डूबेगी नौका। तो बोले हाँ महाराज। बोले देखते हैं। लेकिन रानी को पूछा तुमको डर नहीं लगा?
मैं ये तलवार निकाल के तुमको मार ही देता, अभी गर्दन पे तुम्हारी तलवार चल जाती। बोली मुझे क्यों डर है, आप तो मेरे महाराज हैं, मेरे प्रिय हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो आपसे मेरे लिए कुछ गलत होगा ही नहीं, और आप, मुझे पता है आप भी मुझ पर प्रेम करते हैं, तो मुझे क्या डर। तो रानी पूछा चल कि आप ध्यान क्या कर रहे थे। बोले रानी तुमने जो बात कही ना, उस बात को तो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि ये सब जो है करता करविता जो है, करवाने वाला जो है, वो मेरा भगवान है, और सबसे बड़ा आश्रय और सबसे बड़ा संरक्षक तो वो है, और मैं उससे प्रेम करता हूँ और मैं भी उसका प्रिय हूँ, तो वो मेरा कुछ बुरा होने देगा ही नहीं। तो बाकी सब चीज़ों को छोड़कर मैं उसी का ध्यान करता हूँ। क्या अच्छी बात कही ना, है ना। हर संकट में पहले तो डरना ही नहीं है, क्योंकि जो भी परिस्थिति आएगी वो उसके नियंत्रण में ही रहेगी, उसी की ओर से प्रसाद स्वरूप आएगी, है ना। और डर लगे तो उसको ही शरण जाना है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ करेगा भी हमारे लिए, है ना। दूसरी बात कि हम अगर भगवान को सब जगह, ये बात बहुत महत्व की है, थोड़ा सा इस बात को आचरण में लाना है ना हमको, कि अगर हम भगवान को सब जगह देखते हैं ना, तो उसका नाम रूप कुछ भी हो, किसी भी स्वरूप में वो आए, तो हमको उसको प्रेम ही देना है, किसी भी स्वरूप में आए। ये बात इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए। हमारे नौकर चाकर हैं, सहकारी जो भी हैं, कुछ गलती करें तो उनके अंतर्यामी हमारा परमात्मा ही है, ऐसा समझकर अंतःकरण से प्रेम, बाहर से डांटे तो भी अंदर से आई लव यू, हाँ ऐसा होना चाहिए। और एक बात समझिए, नाग भी आ गया है, काला नाग भी आ गया, तो पहले हमको मालूम होना चाहिए कि इसके अंतर में मेरा ही परमात्मा है, तो ये मुझे दंश नहीं करेगा, इतना विश्वास होना चाहिए। अच्छा हो गया, समझो उसने आगे दंश कर भी दिया, तो क्या हो जाएगा, ये शरीर मर जाएगा, हम तो उस परमात्मा से एक रूपी हैं, क्योंकि अंदर भी परमात्मा ही बैठा है। उस काले नाग का विष बाहर से दिखता है तो भी उससे डरना नहीं है। ऐसा विष जिसको पचाने की क्षमता आ जाती है, वही तो साक्षात शंकर बन जाता है, वही तो मीराबाई बन जाती है ना। ऐसे विष से डरना नहीं है, क्योंकि विष का वो हालाहल धारण करने वाला हमारा सुहृद है, और वो अंदर बैठा हुआ है ना। अब ऐसा जब मैं कहता हूँ कि सब में भगवान देखो, और किसी, अच्छा अपने नाक को मार भी दिया है ना, तो भावना किस भावना से आपने मारा है। अगर आप डर गए हैं कि ये दंश करेगा और फिर मैं मर जाऊंगा, इस भावना से अगर आपने उसको मारा है, तो फिर वो आपको बंधनकारक हो जाएगा क्या कर्म। लेकिन अगर भगवान की प्रेरणा से आप सोचें कि ठीक है, अगर ये आया है और इसको ऊपर की दूसरी योनि में जाने के लिए मैं अगर निमित्त मात्र होना मेरे लिए निश्चित है, भगवान चाह रहे हैं, तो मार दो। किस भावना से हम कुछ कर्म करते हैं वो भी बहुत महत्व है। आप लोग शंका करेंगे, फिर अगर भगवान बोल रहे हैं कि सब में मुझको देखो, तो फिर अर्जुन को पितामह भीष्म को मारने के लिए क्यों कहा, द्रोणाचार्य का वध करने के लिए क्यों कहा। अरे सीधी सीधी बात है, नाखून हमारे ही हैं, लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अनावश्यकता से बढ़ जाते हैं, और फिर उनसे हमको ही खरोच होने की संभावना होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे ही नाखून हम ही काटते हैं ना। भगवान भी यही करवा रहे हैं। जो समाज में अधर्म की ओर हैं, अधर्म का पक्ष लेकर व्यवहार कर रहे हैं, उन भगवान जानते हैं कि वो मेरे ही हैं, लेकिन अब उनकी आवश्यकता नहीं है। तो जैसे हम नेल कटर से नाखून काटते हैं, वैसे भगवान कहते हैं अर्जुन तू निमित्त हो जा, और मैं जो करवाना चाहता हूँ वो कर। इसलिए हमको जहाँ तक हो सके भगवान का पक्ष लेकर, धर्म का पक्ष लेकर भगवान का काम करते रहने की बुद्धि होनी चाहिए, और ऐसी बुद्धि प्राप्त करने के लिए उससे प्रार्थना करते रहें। और जब तक हम धर्म की ओर से कार्य करते रहेंगे, भगवान का कार्य करते रहेंगे, अरे शरीर मन बुद्धि ये सब भगवान को समर्पित रहेगा, तो इसकी
इसको अच्छी तरह से रखना और इसको संभालना, ये फिर भगवान का काम हो जाता है। भगवान कहता है अरे ये सब मेरा इंस्ट्रूमेंट है तो मैं करूँगा। इंस्ट्रूमेंट है ना, हमको भगवान का इंस्ट्रूमेंट होना है। अरे क्या हथौड़ी कभी बोलती है कि ऐसा कभी बोलती है कि कील को मैं क्यों मारूं, है ना। औजार कभी नहीं सोचते कि उनको क्या करना है। औजार को धारण करने वाला जो भी करवाना चाहे औजार करते रहते। अरे पेंटिंग भी है ना, चित्र जो है वो चित्रकार से पूछता है कि तुमने ऐसे ही क्यों चित्र निकाला। अरे कहानी के पात्र कभी कहानीकार के विरुद्ध द्रोह कर सकते हैं क्या? शकुंतला कभी पूछ सकती है कि कालिदास से कि आपने दुष्यंत का मुझे विरह क्यों करवाया? अरे ये कुछ नहीं है ना, ये सब अरे कहानी है, ड्रामा है ना, इसमें जो डायरेक्टर चाहे वही होता है और कुछ बुरा तो होता ही नहीं, क्योंकि सभी तो यह एक लीला है, नाटक है ना। बस आनंद से बिना डरे भगवान को बाहर देखना है, अंतर्यामी देखना है, सब में देखना है। मित्रों अब आप बताइए ना, भगवत गीता में भगवान और कुछ बताना चाहते होंगे क्या? बताते ही रहते हैं बेचारे 18 अध्याय तक, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें हम कैच नहीं कर पाते ना। आप भी बताइए ना मुझे, इससे और कुछ जानने जैसा हमारे लिए है क्या? और बहुत सी हाँ ज्ञान की बातें हैं, कर्म है, अरे सब कुछ है, लेकिन मेरी दृष्टि से ये 30वां श्लोक जो है ना 6ठे अध्याय का, ये हम पकड़ लें, इसका चिंतन करें और इसके अनुसार अगर हम कर्म करते रहें ना, तो और कुछ भी जानने की करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अब मैं इसके आगे रियली कहता हूं, और कुछ बोल के इस ज्ञान को, इस मेरे चिंतन को डाइल्यूट नहीं करना चाहता। इसलिए मेरी तो इच्छा है कि बस ये जो मेरा टॉक है ये मेरे अंतर्यामी भी स्थित रहे, और जो लोग सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, उनकी इस परमात्मा के प्रति, सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो जाए कि मेरा भगवान सब जगह है और वो मेरा है। अरे वो तो अपना ही है, हमको सिर्फ उसका होना है। मित्रों और कुछ नहीं करना है, बस उसका होकर रहना है। फिर उसका आश्वासन है, योगक्षेमं वहाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डोंट वरी। ये भगवान का आश्वासन है, आपका और मेरा थोड़ी है। मित्रों हम सब इसमें स्थित हो जाएं, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए भगवत गीता के अनमोल रत्नों के चिंतन को यहीं पे हम विराम देते हैं। अब देखें भगवान की क्या इच्छा है, कब फिर हम मिलते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप लोग ना सचमुच महान है, रियली महान है। मुझे तो अभी पता चल गया कि आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए भगवान ये सब बातें मुझे बता रहे हैं। रियली आई एम टेलिंग यू, शायद मुझे बतानी होती ना तो भगवान ये नहीं बताते, लेकिन भगवान को पता ही है आप तक पहुंचनी है बातें, इसके लिए ऐसी सुबुद्धि मुझे और ऐसी सब बातें भगवान दे रहे हैं। इसलिए हार्दिक धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस चिंतन का अवसर दिया। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।